हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता को हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इस सभ्यता यानी ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की, इन सभ्यताओं से अक्सर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा इस सभ्यता को याद करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, काशी की खन्नी। क्या है? काशी की खन्नी। अब ये फॉर्मूला जो है इसका हम हमारे टॉपिक में यूज कैसे करेंगे? तो यूज कैसे करेंगे? तो इन सभ्यताओं से हमें इन सभ्यताओं की नदी पूछ ली जाती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर पहाड़ी पूछ ली जाती है, या फिर तहसील, या फिर गांव। ये इस सभ्यताओं से हमें पूछा जाता है। या फिर इनका जब उत्खनन किया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं वो सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नदी की। किसकी बात करेंगे? नदी की। उसके बाद हम बात करेंगे जिला की, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा। उसके बाद हम बात करेंगे पहाड़ी की। किसकी बात करेंगे? पहाड़ी की। और उसके बाद हम बात करेंगे तहसील की। किसकी बात करेंगे? तहसील की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नदी की, कि कौन सी नदी के किनारे है। तो नदी की हम बात करें तो अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो का से हो जाएगा हमारा कातली, या फिर कातली नदी। कौन सी नदी? कातली नदी के किनारे। अब बात करेंगे हम जिला की। तो जिला जो है वो हो जाएगा हमारा सी से सीकर। कौन सा जिला? सीकर जिला। अब हम बात करें पहाड़ी की। तो पहाड़ी जो है वो हो जाएगी हमारी खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? खंडेला की पहाड़ी। कैसे? खंडेला। कौन सी? खंडेला की पहाड़ियाँ। और अब बात करेंगे हम तहसील की। तहसील की हम बात करें तो वो हो जाएगा नीचे नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। और अगर हम गांव की बात करें, किसकी? गांव की। तो गांव जो है वो हो जाएगा हमारा रेवासा। कौन सा गांव? रेवासा गांव गणेश्वर नामक स्थान पर इस सभ्यता को खोजा गया है। किस सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता को कब खोजा गया। तो इस सभ्यता को 1972 ईस्वी में खोजा गया। कब खोजा गया? 1972 ईस्वी में। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य था, उत्खनन का जो कार्य जो था तो वो किया गया था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। तो 2 व्यक्तियों द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। किन किन के द्वारा? आर.सी. अग्रवाल व श्री विजय कुमार। कौन था? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल प्लस श्री विजय कुमार। कौन? यानी आर.सी. अग्रवाल के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विजय कुमार। और आर.सी. अग्रवाल का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो वो होता है रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है? रतन चंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल। शॉर्ट में हम याद करेंगे आर.सी. अग्रवाल तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके कालक्रम की। किसकी बात करेंगे हम? कालक्रम की। कालक्रम जो है वो 2800 ईसा पूर्व बताया गया। क्या बताया गया है? 2800 ईसा पूर्व। और ये कालक्रम जो है वो किसने बताया? वो बताया था डी.पी. अग्रवाल ने। किसने? डी.पी. अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका कालक्रम जो है वो हमें 2800 ईसा पूर्व बताया गया। किसने? डी.पी. अग्रवाल ने। अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता में, यानी ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कातली नदी के किनारे, और कातली नदी के किनारे जो एक टीला है उस टीले का जब उत्खनन किया गया, यानी उसका उत्खनन जो किया गया था उस समय हमें उत्खनन करते समय इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुए। ये जो सभ्यता है इस सभ्यता में हमें सर्वाधिक मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ। और जो
तांबा प्राप्त हुआ ना, वो हुआ था 99% प्योर, यानी शुद्ध तांबा जो है वो हमें प्राप्त हुआ। और भारत में पहली ऐसी सभ्यता हमें मिली जिसमें इतना अधिक तांबा मिला। जो तांबा था वो 99% प्योर था, इसमें और कोई अशुद्धि नहीं थी, यानी मिश्रित धातु का विलयनीकरण नहीं था, विलयनीकरण नहीं था, यानी और कोई भी जो धातु है वो इस तांबे के अंदर नहीं थी। इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वह अन्य धातु से अपरिचित थे। क्या थे? अन्य धातु से अपरिचित। गणेश्वर सभ्यता के लोग जो थे वो सिर्फ तांबे धातु को ही जानते थे, इसके अलावा और किसी धातु को वो नहीं जानते थे। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तांबा जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो तांबे धातु का प्रयोग करना जो है वो सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम तिब्बत में रहने वाली हेती जनजाति ने किया। किसने किया? तिब्बत में रहने वाली हेती जनजाति ने सर्वप्रथम विश्व में तांबे धातु का प्रयोग करना सीखा था। किसने? हेती जनजाति में। अब हम बात करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि एग्जाम में हमें यही पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है, अर्थात इसे कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, वो पहाड़ी कौन सी है, या फिर हमें जब उत्खनन किया गया तो इस सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कि हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। और ये जो सभ्यता है ये आप नोट लगा के लिख लेना कि ये जो सभ्यता है ये उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता है। अर्थात मतलब क्या होता है इसका? अर्थात खोजा गया स्थल नहीं है, खोजा गया स्थल नहीं है। अब बात करेंगे हम इसकी कि हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जब इस कातली नदी का जो टीला था, कातली नदी के किनारे जो टीला था उसका उत्खनन किया गया, यानी उसकी खुदाई की गई, तो सर्वप्रथम हमें मकान प्राप्त होते हैं। जो मकान प्राप्त होते हैं वो मकान किसके थे? अब ईंटों के थे या फिर पत्थर के? ये क्वेश्चन बनता है कि गणेश्वर सभ्यता से हमें मकान जो है वो किस चीज़ के प्राप्त हुए? मिट्टी के या फिर ईंटों के या फिर पत्थर के? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकानों की, तो वो हुए थे पत्थर के। किसके प्राप्त? ईंटों के न होकर पत्थरों के हमें क्या हुए थे? मकान प्राप्त हुए थे। और इनके साथ में प्लस हमें क्या मिलता है? बांध, यानी जो है मकान व बांध प्राप्त हुए वो किसके थे? पत्थर के। अब बात करेंगे हमें इसकी कि यहाँ से हमें और क्या प्राप्त हुआ, तो वो था तांबे का बाण। क्या था? तांबे का बाण, क्योंकि यहाँ से हमें तांबे की वस्तुएं मिली तो तांबे का बाण। और अगर हम और वस्तुओं की बात करें तो वो है तांबे की कुल्हाड़ी। क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो प्रमुख औजार जो है वो क्या है? वो है मछली पकड़ने का उपकरण। मछली पकड़ने का उपकरण या फिर कांटा। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? गणेश्वर सभ्यता। लेकिन गणेश्वर सभ्यता ना हो तो हम क्या करें? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मछली पकड़ने का कांटा, लेकिन अगर गणेश्वर सभ्यता ना हो तो हम बात करेंगे कि मछली पकड़ने का उपकरण है वो ब्रैकेट में आप लिख लेना बाघ और भीलवाड़ा। कहाँ? बाघ और भीलवाड़ा से भी हमें मछली पकड़ने का उपकरण प्राप्त होता है। कहाँ से? बाघ और भीलवाड़ा से। और गणेश्वर सभ्यता में हमें तांबे का बाण, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का
कांटा प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे इससे आगे हम बात करेंगे कि हमें और क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो ये थी प्रमुख चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि ये जो मिट्टी के बर्तन क्या प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन। और जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए यानी जो मर्द भांड जो हमें प्राप्त हुए, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता था कपीस वर्ण या फिर कपीस वर्णी। क्या कहा जाता है, कपीस वर्ण या फिर कपीस वर्णी। और इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को। अर्थात ये सभ्यता ये उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता भी अर्थात खोजा गया स्थल नहीं है, और इसी सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में हमें 99% तांबा प्राप्त हुआ। क्या हुआ, तांबा प्राप्त हुआ। अब ये जो मछली पकड़ने का कांटा जो प्राप्त हुआ, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, मांसाहारी थे। कैसे लोग थे, मांसाहारी लोग थे, क्योंकि ये मछली पकड़ते थे नदी से। और अब हम बात करें कि इस सभ्यता में जो तांबा जो है वो कहाँ से मिलता था, यानी इस सभ्यता में तांबा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता था। तो इसके प्राचीन जो है वो 2 केंद्र थे, प्राचीन 2 केंद्र थे। कितने केंद्र थे, 2 केंद्र थे। यानी इस सभ्यता के प्राचीन केंद्र की हम बात करें तो वो 2 थे। पहले की हम बात करें तो खेतड़ी कोपर, जो कहाँ है, झुंझुनू जिले में। दूसरी हम बात करें तो वो है खोदरीबा। कौन सी है, खोदरीबा। ये इसके प्राचीन केंद्र थे। यहाँ से क्या होता था, तांबे का आयात निर्यात हुआ करता था। और इस गणेश्वर सभ्यता में पंजाब हरियाणा में भी तांबे का आयात निर्यात किया जाता था, ये अनुमान लगाया जाता। खोदरीबा जो है इसके ब्रैकेट में लिख लेना अलवर। क्या लिखोगे, अलवर। अब बात करेंगे हम खेतड़ी की। तो 1967 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से इस झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में एक कंपनी की स्थापना की गई, जिस कंपनी का क्या नाम था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या नाम रखा गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 1967 में अमेरिका के सहयोग से झुंझुनू में यानी झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में 1967 में अमेरिका के सहयोग से एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या नाम था, कॉपर लिमिटेड। ये है हमारी गणेश्वर सभ्यता। क्या है, गणेश्वर सभ्यता। और इस सभ्यता को हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कि क्या कहते हैं, जननी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किस सभ्यता को, गणेश्वर। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारत में प्रथम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है। तो प्रथम की हम अगर बात करें तो वो है हमारी कालीबंगा। कौन सी है, कालीबंगा। और जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। इन क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं कि जननी किसको कहें या फिर प्रथम किसको कहें या फिर प्रमुख। तो भारत में प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की हम अगर बात करें तो वो है आहट। कौन सी है, आहट। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की जननी। तो जननी की हम अगर बात करें तो वो है हमारी गणेश्वर सभ्यता। दूसरी अगर हम बात करें भारत में प्रथम ताम्र पाषाण कालीन
सभ्यता प्रथम की अगर हम बात करें तो वो है कालीबंगा। और तीसरी हम बात करें भारत में प्रमुख सभ्यता की, प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है वो है हमारी आहड़। कौन सी है? आहड़। क्या है? आहड़। अब हम बात करें कि इससे हमें क्या क्या प्राप्त हुए, तो वो तांबे का बाण, तांबे की कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का उपकरण और मछली पकड़ने का जो कांटा वो हमें बागोर भीलवाड़ा से भी प्राप्त हुआ। और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। बर्तनों की हम बात करें तो प्लेट, तस्तरिया व कुंडी, ये है प्लेट, मिट्टी के बर्तन। और इन मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था? कपीस वर्ण या फिर कपीस वर्णी। और इनका कालक्रम जो है इस सभ्यता का वो 2800 ईसा पूर्व बताया गया, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता जो है वो है सीकर जिले में। क्योंकि एग्जाम में जो है वो सभ्यताओं से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये सभ्यता जो है वो करवाई है। और आगे भी हम इससे बेस्ट कंसेप्ट के साथ आपको सभ्यता पढ़ाएंगे और जो भी टॉपिक हैं वो भी क्लियर करवाएंगे, वो भी बिना किसी रट्टा के। हम जो आपको टॉपिक करवाएंगे वो टॉपिक आपको बेसिक तरीके से करवाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगी तो हम इन सभ्यता के आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और PDF भी अपलोड करवाएंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको उन टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे और PDF भी डलवा देंगे यूट्यूब में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।